तो फील्ड लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, मतलब कि अपन विजुअली देख सके, उसके लिए बड़ा अच्छा तरीका। और जो भी कर्व मान लीजिए फील्ड लाइन के ऐसा कर्व्ड है, तो किसी भी जगह पे जब हम टेंजेंट देखेंगे तो वो टेंजेंट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और एरो बनाना बड़ा जरूरी है, नहीं तो हमको पता नहीं पड़ेगा कि टेंजेंट में किस तरफ की डायरेक्शन में फील्ड है। और ये 3 डायमेंशनल होता है, ये भी एक चीज हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि हम कागज पे काम करते हैं जो कि 2D होता है। प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज अपन इसके बाद में समझाते हैं, पहले पिक्चर देख लेते हैं। तो ये फिगर 1.17 में 4 डायग्राम्स इन्होंने बना रखे। तो जो सबसे पहला डायग्राम इसमें बना रखा है फिगर 1.17A, उसको यदि हम देखें तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस है, एंड एक्सपेक्टेड ये फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है। नेगेटिव चार्ज यदि अपन देखें तो उस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस है वो अंदर की तरफ को आ रही हैं, जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं कि दे आर कमिंग इनसाइड। और ज्यादा अच्छी पिक्चर है यदि आप 2 पॉजिटिव चार्ज रख दें, इनको देखें तो आपको पता होगा इनके ठीक बीच में यहाँ पे अपन ने फील्ड रखेंगे तो 0 आएगी, दोनों की कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन बहुत कम है, और ये एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं। वैसे ही फील्ड लाइंस भी ऐसा ही शेप दिखा रही हैं कि रिपल्शन कर रही है। एक और इसमें एक्स्ट्रा बात है सोचने वाली, कि बहुत दूरी से यदि हम इसको देखें तो ये एक पॉइंट चार्ट जैसा दिखना चाहिए, तो इस वजह से आप देखेंगे तो बहुत दूर जाके जो फील्ड लाइंस का शेप है वो रेडियली आउटवर्ड, जैसे एक ही पॉइंट से आ रहा होता, वो ऐसा भी दिख रहा है। और यदि हम डी वाला फिगर देखें जो कि एक क्यू और माइनस क्यू का है, तो यहां से ये फील्ड लाइंस जाके इसमें जाके मर्ज हो रही हैं, और सब फील्ड लाइंस आप देखें तो अल्टीमेटली क्लोज लूप बना के इधर से शुरू होकर इधर खत्म हो रही होंगी। इस चीज को हम डायपोल भी कहते हैं। तो ये भी हमें दिखाती है कि कैसे ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। द फील्ड लाइंस शो फॉलो सम इंपॉर्टेंट जनरल प्रॉपर्टीज, चैप्टर 2। तो सबसे पहले तो ये भाई पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है, जैसा कि हम डी वाले फिगर में देख सकते हैं। एक सिंगल चार्ज हो तो या तो वो स्टार्ट हो रही होगी सिर्फ वहां से, एंड कहीं नहीं हो रही होगी तो इन्फिनिटी पे एंड हो रही होगी, ऐसा कह देते हैं, या वहां पे आके एंड हो रही होगी, स्टार्ट कहीं इन्फिनिटी पे हो रही होगी। दूसरा पॉइंट कि यदि मान लीजिए चार्ज फ्री रीजन है, जैसे कि इसके बियॉन्ड चले गए यहां पर, तो इस रीजन में जो फील्ड लाइंस हम देखेंगे ये एब्रप्टली एंड नहीं हो सकती, ये कंटिन्यूअसली चल रही होगी, और एब्रप्टली शुरू भी नहीं हो सकती, मतलब ब्रेक नहीं आएगा। जैसे यहां देखेंगे तो फील्ड लाइंस चलती ही रहेंगी, जब आगे चले गए अपन एक बार तो आगे जाने पर ये फील्ड लाइन चलती ही रहेंगी, अब ये एकाएक एंड नहीं हो सकती। 2 फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती एक दूसरे को, जैसे एक फील्ड लाइन अपन ने ऐसी बना दी और एक फील्ड लाइन अपन ने ऐसी बना दी, तो अपन ऐसी फील्ड लाइन नहीं बना सकते, क्योंकि एक जगह जहां क्रॉस कर गई उस जगह पे 2 अलग अलग डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि गलत है, कोई मतलब नहीं है इसका, इसलिए फील्ड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। और यहां जाके इन्होंने एक वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज किया, क्योंकि जो हम फील्ड लाइन पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए भी ट्रू होते हैं इस तरह के रूल्स, जैसा अपन ने ऊपर पढ़ा था। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम लोग पढ़ रहे हैं वो कंजर्वेटिव होती है, इसलिए वो क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। हम सारी फील्ड लाइन के लिए नहीं कह रहे, हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन के लिए कह रहे हैं कि वो क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क क्लोज पाथ में 0 आता है।